भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में। हम लोग बात करेंगे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में। यह 12th का पहला चैप्टर है। फर्स्ट लेसन है इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता एंड कल्चर यानी कि संस्कृति, रिटन बाय महात्मा गांधी। किसने लिखा है बाबू? याद रखना है, यह महात्मा गांधी का एक बहुत ही खूबसूरत सा एसे है, निबंध है, जो पहला चैप्टर है आप सबका। चलिए हम लोग जो है राइटर के बारे में जानते हैं। हमारे राइटर हैं, कौन है? महात्मा गांधी। गांधी जी को आप देख सकते हैं, जैसा कि आपकी किताब में दिया है, सेम उसी पेज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप अपनी किताब सामने रख लेंगे और इसको समझते हुए समझने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि मोहनदास करमचंद गांधी, born in 1869 and dead in 1948। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म सन 1869 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1948 ईस्वी में हो गई। पॉपुलरली, लोकप्रिय ढंग से, नॉन एज बापू, लोकप्रिय ढंग से ये बापू के नाम से जाने जाते हैं, पॉपुलरली नॉन एज बापू, और द फादर ऑफ द नेशन, ये लोकप्रिय ढंग से बापू या फिर राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर, ये एक आध्यात्मिक नेता है, देन अ पॉलिटिशियन, एक राजनेता से बढ़ के कहीं अधिक ये क्या है? आध्यात्मिक नेता है। बाबू ध्यान देंगे, बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे, इससे जो है बोर्ड में इससे रिलेटेड जो है प्रश्न रहता है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करेंगे, खूब ध्यान से देखेंगे, आपको हर एक चीजें बड़ी आसानी से समझ में आएगी। तो याद रखना है गांधी जी के बारे में कि ये पॉलिटिशियन से ज्यादा क्या है? स्पिरिचुअल लीडर है। ही सक्सेसफुली यूज्ड, इन्होंने सफलतापूर्वक यूज किया, इस्तेमाल किया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा को, एज द चीफ वीपेंस, मुख्य हथियारों के रूप में, अगेंस्ट के खिलाफ, द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन के खिलाफ, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में इन्होंने दो चीजों का यूज किया, और वो चीजें क्या थी? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा थी। इन इंडिया, भारत में, एंड और हेल्प्ड यानी मदद किए, इंडिया, भारत को, गेन इंडिपेंडेंस, आजादी दिलाने में। इन्होंने सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल किया मुख्य हथियारों के रूप में, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, और भारत को आजादी दिलाने में मदद की। आगे है कि फ्रॉम 1915 टिल 1948, ये आपके राइटर के बारे में लेसन 1 में जो है यह दर्शाया गया है। लेसन 1 में बाबू ध्यान से देखिएगा कि फ्रॉम 1915, लेसन 1 का जो राइटर का जो पहला वो है उसमें आप देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी तक ही वे, गांधी जी को कहा जा रहा है, कंप्लीटली, पूरी तरह से, डोमिनेटेड, छाए रहे, हावी रहे, किस पर भाई? तो इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति पे, जो भारत का राजनीति रहा उस पे ये छाए रहे हैं। कब से कब तक? 1915 से 1948 तक। इस बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी था, छाए रहे भारतीय राजनीति पर। ही डाइड, वो मारे गए, एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक, एक ऐसे व्यक्ति जो धर्म में अंधा हो गया था, एक धर्मांध के हाथों वो मारे गए, ऑन 30 जनवरी 1948। वह तारीख क्या था? तो 30 जनवरी 1948 के दिन एक धर्मांध के हाथों मारे गए। हिज, उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी उनकी जो जीवनी है, आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, जिसे उन्होंने खुद लिखा है, उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। बाबू याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछता है कि गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, उनकी आत्मकथा का नाम बताइए। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। एंड द न्यूमरस, और जो अनेकों आर्टिकल्स, मतलब लेख होता है, अनेकों लेख जो उन्होंने लिखा, दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, जो उन्होंने किसके लिए लिखा? नव भारत के लिए। यंग इंडिया का मतलब नव भारत। एंड, और द स्पीचेज, और जो भाषण उन्होंने दिए, दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, जो भाषण उन्होंने विभिन्न अवसरों पे दिया। डिफरेंट मीन्स होता है विभिन्न, ओकेजन्स मतलब होता है अवसरों पर। रिवील, उन्हें प्रकट करता है, रिवील हिम,
नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, एक वास्तविक विचारक के रूप में ही नहीं, बल्कि देखिए हम आपको आगे लेके चलते हैं, इसमें थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं यहां से कि आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। विभिन्न अवसरों पर जो उन्होंने भाषण दिया, रिवील हिम, उन्हें प्रकट करता है, नॉट ओनली एन ओरिजिनल थिंकर, एक वास्तविक विचारक के रूप में ही नहीं, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट इडियोमेटिक इंग्लिश, बल्कि मुहावरेदार अंग्रेजी में कहें तो पवित्रता के महान स्वामी के रूप में प्रकट कर दिया। क्या चीज प्रकट किया? तो जो डिफरेंट ओकेजन पे उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने नव भारत के लिए जो किताबें लिखी, आर्टिकल्स लिखे, वो उनको प्रकट कर दिया दुनिया में, किसके रूप में? तो पवित्रता के स्वामी के रूप में, अगर मुहावरेदार अंग्रेजी में कहा जाए। तो आगे कह रहे हैं, क्या चीज कहा जा रहा है कि इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी निम्नलिखित अवतरण में, यह जो पाठ है उसको कह रहा है कि इस पाठ में, इस अवतरण में, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता, इंडियन मीन्स भारतीय, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता, एंड मीन्स और कल्चर मीन्स संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जो निम्नलिखित अवतरण है, गांधी जी टॉक्स, गांधी जी बात करते हैं, टॉक मीन्स क्या होता है? बात करना। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन, गांधी जी बात करते हैं किस बारे में? साउंड फाउंडेशन, फाउंडेशन मीन्स होता है नींव, और साउंड फाउंडेशन का मतलब होया सुदृढ़ नींव, भारत के सुदृढ़ नींव के बारे में, ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के सुदृढ़ नींव के बारे में बात करते हैं इस पाठ में, विच हैज, जिसने, सक्सेसफुली विथस्टूड, जो सफलतापूर्वक खड़ा है, द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ, जो समय के साथ आज भी सफलतापूर्वक खड़ा है। ये बातें गांधी जी के बारे में बताया जा रहा है। आगे है कि द वेस्टर्न, यानी पश्चिमी, ईस्टर्न मीन्स पूर्वी, वेस्टर्न मीन्स पश्चिमी, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सभ्यता है, विच हैज द टेंडेंसी, जिसकी मनोवृत्ति रही है, टेंडेंसी मीन्स होता है मनोवृत्ति, टू प्रिविलेज, कि वह विशेष अधिकार देता है किसको? मैटेरियलिटी, वह जो है भौतिकता को अधिक बढ़ावा देता है, कैनॉट मैच, वो मुकाबला नहीं कर सकता है, क्या चीज से? द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, भारतीय सभ्यता से जो नैतिकता को, मोरल बीइंग का मतलब क्या होता है बाबू? नैतिकता को, एलिवेट का मतलब क्या होता है? ऊंचा उठाता है, ऊपर उठाता है, यानी भारतीय सभ्यता नैतिकता को ऊंचा ले जाता है, जबकि पश्चिमी सभ्यता जो है उसकी मनोवृत्ति रही है कि वो भौतिकता को बढ़ावा देता है, वो इसकी मुकाबला नहीं कर सकता, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की मुकाबला नहीं कर सकता। ये बातें जो हैं पूरे चैप्टर में गांधी जी ने बताया है, जिसका नाम क्या है बाबू? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ये बस राइटर के बारे में था। अगर आपको ऐसे ही समझने के लिए और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। आपको जहां भी दिक्कत है वहां आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ओवर योर प्रॉब्लम्स। जहां भी आपकी समस्याएं हो रही हैं वहां मैं कोशिश करूंगा आपको हेल्प करूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। रेडी? चलिए यहां देखते हैं क्या कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दीजिए। फ्लोइंग क्वेश्चंस का मतलब बाबू क्या हो जाएगा? निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दीजिए। प्रश्न क्या, कैसे जवाब देना है? ओरली, यानी मौखिक रूप से। पहला प्रश्न है कि व्हाट डू यू, मैं बस आपको प्रश्न जो है समझा रहा हूं, आंसर मैंने आपके ग्रुप में भेज दिया है, आप देख लेंगे इसको। व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, यानी आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं, यानी जो कुछ भी आपकी जानकारी है गांधी जी के बारे में वहां बताना है, यहां पे बताना है, इस प्रश्न का आंसर बताना है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, बिहार में गांधी ने बिहार के लोगों के लिए क्या किया, बिहार के किसानों के लिए क्या किया, बिहार में किसानों के लिए गांधी जी ने क्या किया, ये प्रश्न है 2 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं बाय सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सभ्यता और संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न का आप मौखिक रूप से जवाब देंगे। चौथा प्रश्न है व्हाट डू आवर होली
स्क्रिप्चर्स टेल अस अबाउट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, यानी वैश्विक मानव मूल्यों के बारे में जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हमारे पवित्र ग्रंथ है, पवित्र पुस्तकें हैं, वो क्या कहती हैं, उनके कहने का उद्देश्य क्या है। तो ये चारों प्रश्न जो है मैंने ग्रुप में आंसर भेज दिया है। उम्मीद है आप सभी लोग जरूर इसको फेयर कर लेंगे, समझेंगे, नहीं समझ में आएगा पूछेंगे। थैंक्स। कि पाठ का नाम दिया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए। इंडियन मीन्स होता है बाबू भारतीय, सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता, एंड मीन्स और कल्चर मीन्स होता है संस्कृति, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ये आपका पहला पाठ है, इसे गांधी जी ने लिखा है और ये बहुत ही बेहद ही खूबसूरत सा निबंध है गांधी जी का, जिसमें बहुत सारी बातें आज भी आपको सीखने को मिलेगी। पहला पैराग्राफ शुरू होता है जिसमें गांधी जी कहते हैं, शब्द गांधी जी के हैं ये वर्ड, और इसे आवाज मैं देने का प्रयास कर रहा हूं कि इन्होंने क्या कहा है। पहला पैराग्राफ है कि आई बिलीव दैट, मैं मानता हूं कि या मैं विश्वास करता हूं कि द सिविलाइजेशन की वह सभ्यता, इंडिया हैज इवॉल्व, जिसे भारत ने विकसित किया है, इवॉल्व मीन्स होता है विकसित करना, इज नॉट टू बी बीटेन, वह पराजित होने वाली नहीं है, इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में। कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारत ने जिस सभ्यता और संस्कृति को विकसित किया है वह दुनिया में कहीं भी पराजित होने वाली नहीं है। नथिंग कैन इक्वल, इक्वल मीन्स होता है बराबर, कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता। द सीड्स, उन बीजों को, सोन बाई आवर एंसेस्टर्स, जिसे हमारे पूर्वजों ने, जिन बीजों को हमारे पूर्वजों ने बोया है उसकी कुछ भी बराबरी नहीं कर सकता है। रोम वेंट, रोम मिट गया। ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, यानी कि यूनान का भी वही हाल हुआ, सेम फेट। द माइट ऑफ द फराओज, माइट मीन्स होता है शक्ति, फराओज मीन्स होता है प्राचीन मिस्र के राजा। प्राचीन मिस्र के राजाओं की शक्ति वाज ब्रोकन, छीन भिन हो गई थी। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान देश भी पश्चिमी सभ्यता में रंग गया। ऑफ चाइना, यानी चीन का, नथिंग कैन बी सेड, चीन का तो हाल ही मत पूछिए, यानी चीन का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी, सम हाउ और अदर, किसी ना किसी तरह, साउंड एट द फाउंडेशन, अपने नींव पे खड़ा है। ये सारे देश बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि ये पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, गांधी जी बता रहे हैं, लेकिन जो ये भारत है ना वह अपने सभ्यता और संस्कृति पे अडिग है, साउंड एट द फाउंडेशन, दृढ़ खड़ा है अपने नींव पे। द पीपल ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के लोग, लर्न देयर लेसन्स, अपने सबकों को सीखते हैं, फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस, यूनान के लोगों के जो लेख है उनसे सीखते हैं, सबक सीखते हैं। और या रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर, या फिर रोम के बारे में वो देखते हैं जिसने अपनी ज्यादा दिनों तक संभाल नहीं सका, इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो पहले की पूर्व की गरिमा थी रोम की, रोम ज्यादा दिनों तक नहीं संभाल पाया। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उन सब से सीखने के प्रयास में, उन सब से सीखने के प्रयास में, यानी इन सारे देशों से सीखने के प्रयास में। द यूरोपियंस, यूरोप के लोग, इमेजिन, यानी कल्पना करते हैं, दैट की दे विल अवॉइड, कि वे लोग बचेंगे, दूर रहेंगे, द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, जो यूनान और रोम ने जो गलती की उन गलतियों से बचेंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, ऐसी दयनीय स्थिति है इनकी। पैराग्राफ नंबर 2 को देखेंगे हम लोग। 2 में कह रहा है कि इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सबके बीचों बीच, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, भारत इमूवेबल रहता है, अडिग रहता है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही इसकी गरिमा है भारत देश की। इट इज ए चार्ज, यह एक आरोप है, अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ, भारत के खिलाफ दूसरे देशों ने आरोप लगाया है, दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, और वो आरोप क्या है कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग इतने असभ्य हैं, इग्नोरेंट, अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य, इग्नोरेंट यानी अज्ञानी, एंड स्टोलिड यानी कि मंद बुद्धि, दैट इट इज नॉट पॉसिबल, कि यह संभव नहीं है, टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, कि वो उन्हें मजबूर कर सके कि वो किसी परिवर्तन को अपनाएं। इट इज अ चार्ज, रियली
इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, सच कहा जाए तो ये चार्ज, ये आरोप जो है हमारे अच्छे गुणों के खिलाफ थे। गांधी जी कह रहे हैं व्हाट वी, जो कुछ भी हम लोगों ने, वी हैव टेस्टेड, परखा था, टेस्ट लिया था, परीक्षा लिया था, परखा था, एंड फाउंड, और उसके बाद पाया था, ट्रू, जिस सत्य को, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की निहाई पर, अनुभव की निहाई, निहाई मतलब देहाती भाषा में बोले तो ठेहा, जिसपे वो रख के गोल्ड स्मिथ या आयरन स्मिथ लोग रख के पीटते हैं जिन चीजों पे, है ना, ठेहा कह सकते हैं वो एक। तो अनुभव की जो निहाई है, निहाई, उस पर जिस सत्य को परखा है हमारे पूर्वजों ने, हमारे भारत के लोगों ने, वी डेयर नॉट चेंज, तो हमें यह बदलने की, हमें क्या समझ आया है कि हमें बदलने की साहस नहीं है, हमें बदलने की हिम्मत नहीं है। मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, भारत के ऊपर अन्य देशों के लोगों ने बहुत सारे अपने राय थोपे, एंड सी रिमेन्स स्टडी, और उसके बावजूद भी भारत जो है, भारत माता स्थिर रही, भारत स्थिर रहा। दिस इज हर ब्यूटी, और यही इसकी खूबसूरती है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही हमारी उम्मीदों की सुरक्षा है। सीट एंकर मिस होता है सुरक्षा, होप मिस होता है उम्मीद, यही हमारी उम्मीद की सुरक्षा है। आगे देखेंगे हम लोग बाबू, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, 3 नंबर पैराग्राफ आप अपनी किताब निकाल लेंगे। अगर आपको उच्चारण करने में दिक्कत है तो मेरे साथ उच्चारण आप कर सकते हैं, हिंदी समझने का प्रयास करेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से पैराग्राफ नंबर 3, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, मोड ऑफ कंडक्ट मिस होता है आचरण की अवस्था, कंडक्ट मिस होता है आचरण। सिविलाइजेशन सभ्यता, कंडक्ट की वह अवस्था है, आचरण की वह अवस्था है, विच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो एक आदमी को द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य की राह दर्शाती है, कर्तव्य की राह पे ले जाती है, एक आदमी को कर्तव्य की राह दिखलाती है। सभ्यता हमारे आचरण की वह अवस्था है जो एक आदमी को कर्तव्य की राह दिखलाती है। परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का प्रदर्शन, परफॉर्मेंस निर्वहन, कर्तव्य का निर्वहन, परफॉर्मेंस मीन्स निर्वहन। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी यानी नैतिकता का पालन, ऑब्जर्वेशन ऑफ मोरालिटी का हिंदी होगा नैतिकता का पालन, मोरालिटी मतलब होता है नैतिकता, मोरालिटी, ऑब्जर्वेशन ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म, दोनों को कह रहा है कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, ये दोनों जो है कन्वर्टिबल टर्म्स हैं, यानी बदलने वाले पहलू हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी, यहां देखेंगे आप ध्यान से, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, माइंड्स एंड आवर पैशंस, पैशन मतलब जुनून, चाहत से बड़ा रूप को हम पैशन कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी यानी नैतिकता को अपनाना, अपनाने का मतलब है कि मास्टरी यानी विजय प्राप्त करना, ओवर आवर माइंड्स अपने मन पर, एंड आवर पैशंस और अपने जुनूनों पर, हम अपनी इच्छाओं पर, अपने मन पर और अपने जुनूनों पर जो है ऑब्जर्व मोरालिटी यानी नैतिकता जब हम अपनाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम मन और जुनून पे काबू करते हैं, काबू पाते हैं, विजय पाते हैं। सो डूइंग, ऐसा करते हुए, वी नो आवरसेल्व्स, हम खुद को जान पाते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, देखिए यहां द गुजराती मतलब गुजराती लोग, सभ्यता का मतलब गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण से इसकी तुलना करते हैं, इसकी बराबरी करते हैं, समतुल्य मानते हैं। गुड कंडक्ट यानी कि अच्छा आचरण, सभ्यता, गुजराती लोगों के अनुसार सभ्यता का मतलब है गुड कंडक्ट यानी अच्छा आचरण। आगे है पैराग्राफ नंबर 4 में देखेंगे हम लोग, इसमें कहा जा रहा है, पैराग्राफ नंबर 4 को देखेंगे 4, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, अगर यह परिभाषा सही है, देन माने तो, इंडिया माने भारत को, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि कई लेखकों ने, कई राइटर्स ने, शोन, शो का थर्ड फॉर्म है दर्शाया है, दिखलाया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, जैसा कि कई लेखकों ने दर्शाया है, इसे किसी और से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज, और यह वैसा ही है, एज इट शुड बी, जैसा इसे होना चाहिए।
क्या बात है, गांधी जी ने कितनी खूबसूरत ढंग से बखान किया है, एक्सप्लेन किया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।